झारखंड में राज्यसभा को लेके काफ़ी हलचलें जो तेज किया गया है वो रवि पीटर के द्वारा किया गया। हमारे सामने बैठे हैं, माहौल गर्म कर दिए और खुद ठंडा हो गया। हमको तो लग रहा है कि टेबल के नीचे से इनको भी कुछ मिल गया है, ताकि अपनी आवाज़ जो लेके उठे थे उसको दबाया जा रहा है। आपको पता है कि पैसा अच्छा का जो नीयत है और नज़रिया को चेंज कर देता है। हमारे सामने रवि पीटर जी हैं और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका कहना है कि मैं वापस ले रहा हूं अपना जो नामांकन करने का सोचा था, जो पत्र लिया गया था वो भी मैं वापस कर रहा हूं। आखिर जानेंगे कि क्यों, क्या ऐसा नौबत पड़ गया, कौन ऐसा राजनीतिक पार्टी इनको दबाव डाला जिसको लेकर ये अपना नाम को वापस लेना चाह रहे हैं। जोहार 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 जोहार। कितना में बिके रवि जी, बताइए। देखिए, मैं 20 साल से झारखंड के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यदि बिकना रहता तो आज के 10 साल पहले बिक चुके होते हैं। यदि बिकना रहता तो बड़े बड़े यहाँ पार्टी उसके हम झंडा ढोकर और उसमें हम लालच में हम फंस जाते हैं। लेकिन मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। मैं उस समय भी बोला था कि यहाँ पर हमको आज तक झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया। 25 साल में 14 बार राज्यसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव को लेकर। यहाँ पर किसी दलित समाज से भेजा नहीं गया, पहला बात। दूसरी बात ऐसा थी कि मैंने एक बात बोला था कि मेरे आदर्श परिमल नथवानी जी हैं, विचारों से हैं, कर्मों से हैं। आज तक उनसे हमको कोई संपर्क नहीं है, न कभी बातचीत है। लेकिन मैं इतिहास निकाला कि आप देखेंगे यहाँ राज्यसभा यहाँ बहुत सारे बने हैं। प्रदीप वर्मा भी बने हैं, दीपक प्रकाश भी बने हैं, प्रेम कुमार गुप्ता भी बने थे। दीपक प्रकाश कब बुझ गए दीपक मालूम नहीं चला। प्रदीप वर्मा को देखिएगा कि अपना स्कूल चला रहे हैं। उस स्कूल में जाइए तो कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, इतना फीस है। परिमल नथवानी जी यहाँ इतना राज्यसभा रहे, आज तक एक जमीन नहीं खरीदे हैं। उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का कमीशन, विदाउट कमीशन का कार्य होता था। उन्होंने परंपरा निकाली थी गाँव का गोद लेने का। गांव का गोद लेने का जो परंपरा निकाली थी, ये बहुत बड़ी परंपरा थी। आज देखिएगा, जिस गांव में सड़क नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं था, वहां देखिएगा कि सड़क, पानी, बिजली, सारा चीज का व्यवस्था हुआ। और एक उनके कार्यकाल में एक और मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा गरीब का ही शोषण होता है तो न्यायालय में होता है। क्योंकि वहां जो भाषा है, मैकलिज्म का जो चलता है, अंग्रेजी में भाषा गरीब पहचान नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक न्याय केंद्र बनाया था नामकुम में। कोई भी व्यक्ति अगर न्याय के संबंधित कोई समस्या है तो वहां जाकर निराकरण उसकी हो सकती है। तो तमाम चीज़ों में देखा कि मैंने विकास पुरुष है, विकास के कार्य किए हैं। तो इसीलिए दोनों जब नामांकन पत्र खरीदे, कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से मालूम चला कि परिमल नथवानी जी आगे हैं और जेएमएम से किसी ने दलित को, बैजनाथ राम जी को टिकट दे दिया गया है। तो दोनों समस्याएं जो हम लेके खड़ा थे, वो दोनों समस्याएं निराकरण हो गई। तो हम इसीलिए नामांकन पत्र लेने का हम मन बनाए। और इससे पहले मेरा पूर्ण विश्वास भी, अब देखे भी हैं कि राज्यसभा में परिमल नथवानी जी झोपड़ी से लेकर फुटपाथ में रहने वाले लोग को भी राज्यसभा में आवाज़ उठाए हैं। हरमू नदी का भी समस्या का आवाज़ उठाए हैं। तो मैं जानता हूं कि मेरी जवानी, झारखंड की वानी, परिमल नथवानी का गूंजेगा राज्यसभा में वानी। अच्छा, जो आपके समर्थक विधायक थे वो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर वो किसको चुनेंगे? देखिए, तमाम विधायकों से उन लोग, अब सुबह तक उन लोग को मालूम चला तो उन लोग बोल रहे थे कि आप राज्यसभा के चुनाव में आप भागीदारी निभाइए, में हम लोग आपका सहयोग रहेगा। तो मैं तमाम वैसे विधायकों को, माननीय विधायकों को, हमको जो ऊर्जवान किए, हौसला दिए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विकास के मामले पर एक दलित का जो समाज से है उसको लेकर दोनों प्रत्याशी को, बैजनाथ जी को और परिमल नथवानी जी को वोट करें। और जो हमसे उन लोग उम्मीद रखे हुए थे, उनकी उम्मीद हमेशा कायम रहेगी। और पुनः मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन अनुरोध करता हूं कि दोनों को जिताइए, ताकि विकास का कार्य होगा और समाज में जो समीकरण है दलित समाज में, वो बना हुआ रहेगा। झारखंड में जो महागठबंधन का सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मिला के और भी कुछ पार्टियां हैं, इन लोग सारे कोई मिले और विधानसभा का चुनाव लड़े
और लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं। उसमें जो वोट बैंक बोला जाता है झारखंड में आदिवासियों का, मूलवासियों का, साथ ही जो अल्पसंख्यक का वोट है वो लेके सरकार बनी, ठीक है, तब तो ये दिखाते हैं कि हम साथ में हैं। लेकिन अभी जब राज्यसभा की बात आ रही है तो दोनों में भिन्न दिख रहा है। यही फिर असम में जब चुनाव की बारी आई तो वहाँ पर भी भिन्न दिखा, बिहार में चुनाव आया वहाँ पर भी भिन्न दिखा। तो क्या ये सिर्फ जनता को क्या समझ रखे हैं? देखिए, ये लोग जनता को गुमराह करते रहे। असम में देखिए, वहाँ पर जेएमएम अलग से चुनाव लड़ती है, यहाँ गठबंधन है। वहाँ जाके बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, कांग्रेस खराब है। झारखंड में बोलते हैं मैं और कांग्रेस अच्छा हूँ। तो जनता किसको अच्छा माने? राज्यसभा में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं दिया, ये अपने दोनों सीट उठा दिया। हाँ हाँ, राज्यसभा में भी देखिए कि जब आप गठबंधन में है तो प्रत्याशी दे रहे हैं तो विचार विमर्श करके देना चाहिए। तो कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत भी रहा है, सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने आज तक कोई दलित का उत्थान करने का प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि यहाँ के आदिवासी का विकास हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक का विकास हो। कांग्रेस तो हमेशा से उसी आदिवासी और अल्पसंख्यक का बात को उठाता है और बोलता है हम आपका हितैषी हैं। आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं? अगर उठाता तो वो कांग्रेस एक देश में बड़ी पार्टी है, उसको गठबंधन करने चाहिए थी असम में। और इसके बाद क्या बोलते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में आज बोल रहा है पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी ने वोट लूट कर ही किया। तो आप उसमें गठबंधन क्यों नहीं किए? तो जेएमएम कांग्रेस कह सकते हैं तमाम महागठबंधन, ये महागठबंधन नहीं ठगबंधन है। ये जनता को ठगता है और जातीय समीकरण जो लोग वोट देते हैं उन लोग को भी ठगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम और आप जैसे जनता को समझना होगा। आपका जो सोच था वो विधानसभा परिसर में भी बोले थे कि जयराम महतो के विचारधारा को भी देख के मैं आगे बढ़ा हूँ। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा पैसा का खेला होता है। लेकिन आप बोले थे कि झारखंड का बेटा जो है जयराम महतो है वो आगे बढ़ रहा है, उसका विचारों के साथ मैं सोचा हूँ कि उतरूँगा इस फील्ड में और भला करूँगा। तो फिर अब अगला कदम आपका क्या होगा जनता का सेवा करने के लिए? देखिए, जयराम महतो एक अच्छा ऊर्जवान नौजवान है, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। और अभी वर्तमान में जयराम महतो के पास उतनी बहुमत नहीं है कि जो हमारे जैसे नौजवान को राज्यसभा भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन जयराम महतो का जो विचारधारा है वो जयराम महतो तक ही सीमित नहीं है, वो विचारधारा हम लोग में भी है। हम लोग भी जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। तो आगे वही कार्य करेंगे हम कि जो अभी झारखंड में जो समस्या अधूरा है, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो है 27% आरक्षण। यहाँ ओबीसी का 27% आरक्षण है, बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड 25 सालों में 14% में जो ओबीसी जी रहा है, जिसकी जनसंख्या झारखंड में 60% लगभग है। तो समझ सकते हैं कि आरक्षण कितनी उनको पीछे कर रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे समाज को अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात है कि इसे यहाँ पर जल जंगल ज़मीन की बात है, विस्थापन की बात है और वन अधिकार अधिनियम की बात है। वो तमाम चीज़ों को लेकर मैं पुख्ता से सड़क उतरूँगा और जन समर्थन इकट्ठा करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा पहला कोशिश रहेगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।